अभ्यास कर रही है। इस बार तो मुझे जीतना ही जीतना है। वाह किट्टी, इस बार तो निशानेबाजी का इनाम तुम ही जीतोगी। पायल के होते हुए हर बार की तरह पायल ही जीतेगी। अगले दिन स्कूल बोर्ड पर खेल कूद में भाग लेने वाले प्रतियोगिताओं की लिस्ट लगी। लिस्ट देखकर किट्टी और तारा चौंक गए। अरे इसमें तो पायल का नाम ही नहीं है। रेसिंग में पायल के भाई के नाम भी नहीं है। दाल में तो कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो हर साल प्रथम आते हैं वो भाई बहन आज खेल में भाग ही नहीं लिए हैं। हाँ, अभय तो चीते की तेजी से भागता है। पायल की नजर में भी तो चीते से तेज है, इसलिए दोनों भाई बहन को सब बदलीपुर के चीते कहते हैं। दाल में तो कुछ ना कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा क्या हुआ है। वाह, मिल गया आधा फूलदा नया केस। तीनों सबसे पहले पीटी टीचर के पास जाते हैं और उसके पायल और अभय के बारे में पूछते हैं। सर, पायल और अभय प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? पता नहीं, वो तो 2 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, पता लगाना पड़ेगा। किट्टी स्कूल के बाद दोनों के घर जाकर पता करेंगे। ठक ठक, आंटी पायल और अभय से मिलना है। वो अपने रूम में है और वो तो 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहा है। तुम यहाँ? बदलीपुर के चीते यहाँ छिपे हैं तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना देखने। तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे हो? बदलीपुर के चीते आज तुम खेलोगे नहीं? धूप में तो काली पड़ जाऊंगी। ये बटन लगा लो, गोरी हो जाओगी। जैसे विज्ञापन में देखते हैं नहीं तो तू कभी जिंदगी में सफल हो जाएगी, ना समीरा कपूर की जैसी सेलिब्रिटी बन पाएगी। टीवी और विज्ञापनों में तो सब मॉडल और स्टार गोरा के दिखते हैं और वो कितनी सुंदर लगती हैं। मैं भी उनकी तरह दिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। और तुम अगर मम्मी से जिद करके पैसे लिए बाल सेट कराने के लिए, अब अगर मैं दौड़ा तो पसीना होगा। टीवी में भी तो यही आता है ना। तीनों सारे पैसे मेरे विक्री में मिल जाएंगे। तीनों जैसा दिखूंगा तो सारी लड़कियां मुझसे दोस्ती करेगी ना। पर पायल और अगर तुम टीवी और विज्ञापनों के दावा से अगर रंग रूप की शरीर आकार पर ध्यान देते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, न ही अपने दोस्तों की संग मिल पाओगे, न ही किसी प्रतियोगिता में भाग ले पाओगे। हम लोगों को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के कारण। बताओ तुम्हारी पसंदीदा टीचर कौन सी है? संतोषी मैम। क्यों है परफेक्ट? क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती हैं, हर बात अच्छे से समझाती हैं। क्योंकि वो मजाक भी करती है। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि रोशनी संतोषी मैम कैसी दिखती है इसे फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो फिर बालों की चिंता क्या करनी जब तुम्हें लुक्स के कारण ही तुम्हारे गुण के कारण सब जानते हैं। और लोग क्या कहेंगे यह सोचकर खुद को परेशान मत करो। अभय पायल यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं, उनके अधकुल की बात समझ आ जाती है। तुम सब सही कह रहे हो कि हमें अपने रंग रूप पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिसे लोग आदर्श रूप का रंगीन करते हैं वैसा दिखने के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये हुई ना बात। अगले दिन दौड़ में अभय बालों की चिंता किए बिना चीते की तरह भागता है और सबके पीछे छोड़ देते हैं। पायल का भी निशाना एकदम सही लगता है। दोनों भाई बहन प्रथम आते हैं और सब लोग को उनके लिए ताली बजाते हैं। पायल को प्रतियोगिता के लिए राजी करके तुम्हें
आज तेरे एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में ही एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। किट्टी में क्या है, दिखाओ जरा। अरे ये तो किसी खजाने का नक्शा जैसा लग रहा है। शायद मुझे पता है ये नक्शा। एक बार मैं एक किताब में पढ़ी थी कि बदलीपुर के इतिहास में, उसमें लिखा था कि कई साल पहले डाकुओं ने एक सेठ को लूटा था। उसका सारा धन कहीं छुपा दिया था। शायद वो भूल न जाए, इसलिए वो एक नक्शे बनाते। शायद वो वही नक्शा हो सकता है। तारा, अब आएगा मजा। अब हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू! पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। सीमा, क्या तुम्हें जज्ब वाले साहस वाले कामों में मजा नहीं आता? ऐसी बात नहीं है अदरक। मम्मी कहती है कि लड़कियों को घर में ही रहकर खाना बनाना, सिलाई जैसे काम करना चाहिए। सीमा, कितनी बार कहा है, लड़कों की तरह घर से बाहर खेलने मत जाया करो। घर में ही रहकर खाना बनाओ और सीखो। पर मैं तो बटन खुद ही लगाती हूँ। पर तो मैं लड़की तो नहीं हूँ। पर मैं लड़की होकर भी बाहर खेलने जाती हूँ। सीमा, यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप के मतलब है कि जो लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, उसे जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। भी कर सकती है। तुम भी अपने दोनों पाँव में लड़के जैसे भी चल सकते हो। हाँ, चल सकती हूँ। हाँ, जब तुम दोनों पाँव पे चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो ना। फिर लड़कियों को बाहर दौड़ने से मना क्यों किया जाता है? सीमा सोच में पड़ जाती है। यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वही हाथ, वही पाँव, वही तिल, वही दिमाग, फिर भी टोकाता कि बात तो सही कर रहे, फिर मम्मी मना क्यों करती है? कहा ना, जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनके घर वाले भी उन्हें कहा करते थे कि घर का काम करो, सिलाई करो और खाना बनाओ। इस कारण तुम्हारी मम्मी भी वही बात तुम पे दोहराती है। चलो, जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ दे। खंडहर की तरफ जा रही है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहराई खाई आती है। अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई रस्सी भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। किट्टी, बताओ तरकीब कैसे पार करेंगे? इन जड़ों से लटक कर एक करके चारों लटक कर खाई को पार कर लेते हैं। वाह, क्या तरकीब लगाई तुमने। चलते चलते चारों खंडहर के पास पहुंचते हैं। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगा। नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में है। मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तुम सब यहीं रुको, मैं अकेले जाकर ले आऊंगी। सीमा अंदर भी पत्थर है, क्या तुम हटा पाओगी? तुम सोच रहे हो ना कि जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस जाएगी। लड़की हो तो ये